बोली श्री प्राणनाथ प्यारी की जय, सतगुरु महाराज की जय, पन्ना धाम की जय, सब सुंदर साथी की जय। वंदो सतगुरु चरण को, करो सप्रेम प्रणाम। अशुभ हरन मंगल करन, धनि धीर देव चंद्र जी नाम। श्री प्राणनाथ निज मूलपति, श्री मेहराज सुनाम। श्री तेज कुंवर श्यामा युगल को, पल पल करु प्रणाम। श्री तेज कुंवर श्यामा युगल को, पल पल करु प्रणाम। पिया जी को पल पल करु प्रणाम। प्रणाम जी सुंदर साथ जी, आप सभी के धाम हृदय में विराजी युगल स्वरूप पिया श्री राज श्यामा जी के चरणों में शत शत नमन। सुंदर साथ जी शोभा देख रहे हैं ब्रह्म मुनि श्री युगल दास महाराज जी के मनमोहन रसानंद सागर से। और आज का हमारा प्रसंग है आदर्श अक्षरातीत की आदर्श सवारी। अक्षरातीत की आदर्श सवारी। तो सुंदर साथ जी, हम सब मिलकर अपनी निज नजर को, अपनी सुरता को गुम्मत जी में लेकर चलते हैं। गुम्मत जी में साक्षात विराजे हकी स्वरूप पिया प्राणनाथ जी के चरणों में सिजदा करते हैं। पिया जी के नूरी नूरी चरण कमलों में रोज सिजदा करती है। और हम सब ने आज चलना है पिया जी की सवारी के संग संग। जमुना जी से पिया जी की सवारी ने चलना है रंग महल की ओर। तो उन यात्रा में, उन असवारी में जो वो सुख है, वो पशु पक्षी, खूब खुशहालियां, सखियां, दिल में ये भाव रखते हुए कि वो सखी के सुख तो वो भी मैं हूँ, खूब खुशहालियां जो पिया को रिझा रही हैं तो वो भी मैं हूँ, पशु पक्षी, इस प्रकार से पिया की उन सवारी में प्रत्येक हिस्से में खुद को शामिल करके हम पिया की उन अलौकिक सवारी, बड़ा प्यारा सा नाम दे रहे हैं महाराज शिव जी, अक्षरातीत की आदर्श सवारी के सुख लेते हैं। तो आइए सुंदर साथ जी, श्री जमुना जी की पाल पर खुद को महसूस करते हैं। और यहाँ पर सुखपाल उपस्थित होते हुए पिया जी की दिल की इच्छा जानते कि अब रंग महल की ओर चलना है, निज घर को वापसी करनी है। तो सुखपाल कैसे वो भी पिया जी के आशिक तड़प रहे हैं, बेकरार हो रहे हैं कि पिया जी श्री राज श्यामा जी के चरणों का हमें स्पर्श मिले। युगल पिया श्री राज श्यामा जी उन अति सुंदर सुखपाल पे असवार होते हैं। हम सब सखियां भी सुखपालों पर असवार होती हैं। और उन समय सुखपाल उड़ान भरते हैं श्री रंग महल की ओर, वनों की उन सुंदर चांदनियों के ऊपर से होते हुए। और इन समय कैसे संपूर्ण फौजों में खलबल मच जाती है। जमीन के पशु पक्षी जमीन पर तैयार हैं, आसमान के पशु पक्षी आसमान में, जवेरों की पुतलियां, खूब खुशहालियां, सभी तैयार हैं पिया की सवारी के संग संग चलने के लिए। बाजे बजावते, गाते बजावते किस तरह से अब पिया की सवारी हम श्री राज श्यामा जी के संग सुखपालों पे असवार होके अपने श्री रंग महल को चलेंगे। उन लीला का अब श्री अक्षरातीत दसों दिश की खूबी मजा लज्जत देखते चले जाते हैं। पिया जी की सवारी सुखपालों पर, आप पिया श्री राज श्यामा जी असवार हैं और हम सब सखियां भी सुखपालों पर असवार हैं। और अक्षरातीत दसों दिशन की खूबी, दसों दिश, चारों दिशा, चारों कोने, ऊपर नीचे, संपूर्ण परम धाम की वो खूबी देखते हुए, मजा लज्जत देखते हुए वो सवारी चली जा रही है। आगे अनंत कोट खूब खुशहालियां गावती बजावती नाचती चली जाती हैं।
पिया जी की असवारी के आगे आगे करोड़ों करोड़ों खूब खुशहालियां, अति सुंदर ये खूब खुशहालियां गाती हुई, बजाती हुई, नाचती हुई चली जा रही है। 300 लग के 5 दिस विषय अनंत कोट पंखी चले जाते हैं। पिया जी के सुखपाल के आगे पीछे ऊपर नीचे खूब खुशहालियां नाचती गाती बजावती, और एक एक खूब खुशहाली के चारों तरफ 5 दिस विषय महाराज शिव जी कह रहे हैं अनंत कोट पंखी चले जा रहे हैं। खूब खुशहालियों को घेर कर 5-5 पंखी सुंदर उड़ान भरते हुए उनके गायन के साथ साथ अपने गायन के स्वर मिलावते, उनके नृत्य के संग संग वो भी उड़ान भरते। अति सुंदर लीला। उत्तले सुखपालों के अनंत कोट पशु चले जाते हैं। उत्तले ऊपर आसमान में सुखपालों की अति सुंदर उड़ान, एक एक सुखपाल के ऊपर नीचे चारों कोनों में खूब खुशहालियां नर्तन करती हुई, और एक एक खूब खुशहाली को घेर कर चलते हुए पशु पक्षी अति सुंदर सवारी, और तली जमीन पर बेशुमार पशु चले जा रहे हैं। हर एक पंछी अनंत कोट वेद पढ़ता है। एक एक पक्षी कैसे सुंदर वेद का गायन करते हुए अर्थात पिया के गुणगान करते हुए, पिया के एक एक गुण का उच्चारण करते हुए माशुक पूर्ण ब्रह्म के अनंत कोट नाम लेते हैं, सो नया नया नाम लेते हैं और पूर्ण ब्रह्म की अनंत कोट गुण सिफत जानते हैं। प्रत्येक पक्षी माशुक पूर्ण ब्रह्म शिवराज जी के अनंत कोटान कोट अनंत करोड़ों नामों का उच्चारण करते हैं, और उनका हर नाम नया नया नवीन नित्य नूतन, और पूर्ण ब्रह्म के अनंत कोटि गुण सिफत को जानते हैं। ये पशु पक्षी भी तो उन्हीं के हृदय का व्यक्त स्वरूप, कैसे उनके गुणों का गायन करते हुए नित्य नए नामों से पिया को पुकारते हुए रात दिन 64 घड़ी कोटान कोट जुबानों से बयान करते हैं। रात दिन 64 घड़ी अष्ट पहर कई करोड़ों जुबानों से पिया की सिफत करते हैं। रात दिन 64 घड़ी बीच मार्फत इश्क के गर्क रहते हैं। रात दिन 64 घड़ी मार्फत इश्क पिया के उन इश्क में गर्क रहते हैं। तू जैसा परम धाम के इन बाहरी वनों में पशु पक्षी हर पल पिया को अपने चित्त में लिए उनका गुणगान करते हुए अपनी नजरें पिया जी के चरणों में हर पल पिया का इश्क समाए, वो गत हमारी हो जाए तो पिया हमसे एक पल को भी न्यारे नहीं है। रात दिन 64 घड़ी बीच मार्फत इश्क के गर्क रहते हैं, और बीच छब हुसन हक खादी रूहों के 8 पहर 64 घड़ी रोम रोम मगन होते हैं। और ये जो पशु पक्षी हैं खूब खुशहालियां हैं, जवेरों की पुतलियां हैं। आप शिवरा जी, श्यामा जी और रूहों की वो हुस्न से भरी छब है, वो उनकी अलौकिक जो नूरी छब है, उन छब में आप पिया शिवरा जी, श्यामा जी की उन नूरी छब में पिया जी के उन नूरानी सौंदर्य में मगन रहते हैं। पल पल पिया जी के उन सलोने मुखार बिंद को निरखते हैं, और एक एक रोम जिनके कोट कोट सूरज से रोशन है। और ऐसे पक्षी, ऐसे पशु कि उनका एक एक रोम मानो करोड़ों सूर्यों से भी अधिक रोशन होता होगा। कितने सुंदर उनके रोम, और उन रोम पर आई सुंदर चित्रकारी, और उनके नयनों में पिया का इश्क समाया। कितने सुंदर सलोने धाम के ये आशिक पिया जी के खिलौने पशु पक्षी। और पक्षियों में एक छोटा जो चिड़िया है,
जैसा ये एक ब्रह्मांड है, ऐसे अनंत कोट ब्रह्मांड को अपने परों के बाहों से तोड़ देते हैं। अब उन पक्षियों जो अति सुंदर बताए, अति सुंदर नाजुक कोमल ये जो पक्षी बताए, जो हर पल पिया के इश्क में गर्क रहते हैं, उनका गुणगान करते हैं, हक की सिफत में जिनकी जुबान नहीं थकती, ये उनमें से भी जो छोटे से छोटी जो चिड़िया है, वो भी इतना बल रखती है कि जैसा ये ब्रह्मांड है, ऐसे अनंत कोट ब्रह्मांड अपने पर की एक हवा से एक बार वो पर फड़फड़ाए तो ऐसे करोड़ों ब्रह्मांड लय को प्राप्त हो जाए, इतना इनका बल है। पिया का बल है ऐसा इनमें, माने बल बूतों के फोड़ देवे, ऐसी छोटी इडिया ऐसा तेज बल रखती है। करोड़ों करोड़ों ब्रह्मांड जिसके एक पंख फड़फड़ाने से उड़ जाए, ऐसी छोटी चिड़िया इतना बल रखती है। और तले जो पशु चली जाती है सो अत्यंत महापहलवान है। और पिया जी की अस्वारी के तले जो पशु पक्षी, वो हाथी, वो गैंडा, शेर, चीता चले जा रहे हैं, वो तो अति अति पहलवान है, महापहलवान है। और कोटान कोट झुंड सिंहों के चले जा रहे हैं, कोटान कोट झुंड बाघों के चले जाते हैं, कोटान कोट झुंड तेंदुओं के चले जाते हैं, चीतों के चले जाते हैं, गर्जना करते हैं। तिनकी गर्जना की आवाज की दोकार से आसमान जिमी गरजत है। पिया जी की सुंदर अस्वारी, आप पिया सुखपालों पर अस्वार, सखियां भी सुखपालों पर अस्वार, आसमान में नूरी उड़ान भरते हुए उन 7 वनों की सुंदर चांदनियों को देखते दिखलाते, कभी पिया श्री रंग महल की शोभा को दिखाते तो कभी अक्षरधाम वनों की शोभा, कभी कुंज निकुंज दक्षिण की ओर के नजारे, कभी उत्तर की ओर के नजारे, दसों दिश के नजारे पिया दिखलाते हुए और एक एक सुखपाल को घेर कर खूब खुशहालियां कैसे आगे आगे अगवानी करती हुई, पंखी अगवानी करते हुए, अति सुंदर ये पशु पक्षी और इनका ऐसा बल। वो तले जो पशु चले जाते हैं वो तो बड़े ही शक्तिशाली हैं। सिंहों के झुंड, बाघों के झुंड, तेंदुओं के झुंड, चीतों के, और जब ये गर्जना करते हैं तो इनकी गर्जना की आवाज से जमीन से लेके आसमान तक गर्जने लग जाती हैं, सुंदर गुंजार होती हुई। पहाड़ पर्वत गरजते हैं और पड़घा उठते, पहाड़ पर्वत सब गर्जना करते हैं। जरा जरा उन गुंजार से और उसकी प्रतिध्वनि वापस लौट के आती हुई तो कैसे तले से लेके ऊपर तक वो गर्जना, उन गर्जना में भी आप शेर राजी श्यामा जी को आह्वान, मीठो मीठो पृथ्वी पर्वतों में शोभाए रहते। और ये गर्जना कैसी है, अति मीठी मीठी, पृथ्वी में, जमीन में, पर्वत में, वो मानिक पहाड़, वो पुखराज पहाड़, होश को सरताल, जो भी सांस माहौल, इन सब में उस शोभायमान हो रही है। जैसे 24 सांस माहौल की ओर नजर जाए तो इन गर्जना से वो फवारे तेज गति से चलते हुए उन गर्जना की संग संग नृत्य करते हुए, मानिक पहाड़ के हिंडोले उन गर्जना में झूमते हुए, कोटान कोट सिंह, बाघ, तेंदुए, चीते जुगल जुगल मिलके सिर ऊपर अपने के वास्ते हक हादी रूहों की सेवा रथों के लिए है। अब पिया जी की सवारी तो सुखपालों पर, लेकिन बाघ, तेंदुआ, चीता ये सब सेवा में हाजिर हैं, जोड़े जोड़े से मिलकर और अपने सिर के ऊपर सुंदर रथों की शोभा तैयार करके बिल्कुल प्रस्तुत खड़े हैं, आगे आगे चल रहे हैं।
कि मेरे पिया मुझ पर भी तो असवार होंगे। सुंदर रथ सेवा के लिए हाजिर है, अति सुंदर नग्नो जड़ित, कभी फूलों की सिज्जा से सुंदर सुखदाई ये रथ। कोटान कोट हाथी वास्ते हक हादी रूहों के श्रृंगार किए हैं, और करोड़ों करोड़ों हाथी भी बिल्कुल हक हादी और रूहे मुझ पर असवार हो, श्रृंगार सज के तैयार खड़े हैं। सुंदर सुंदर महाबिलंद वो हाथी, नख से शिख तक अति सुंदर श्रृंगार लिए, और पीठ पर सुंदर उनके सिंहासन रखे, बिल्कुल प्रस्तुत है कि मेरे पिया मुझ पर असवार हो, मेरी धाम की लाडली रूहें असवार हो। सहित अंबारी होदा के कोतल चले जाते हैं, सुंदर गादी चाकले मानो एक सुंदर सिंहासन को लिए पिया जी की बैठक को अपने पीठ पर लिए चले जा रहे हैं। कोटान कोट हस्तियों के ऊपर दोए दोए बंदर बैठे हैं और पोशाक किए हुए हैं। कोटान कोट वो हाथी देखिए, उन पर दो दो बंदर बैठे हैं, अति सुंदर बंदर, और उनने कितनी सुंदर पोशाक पहनी है। और एक बंदर निशान को साधे है, एक बंदर निशान साधे बैठा है, मानो अपनी उन बंदूक से पिया पर फूलों की बरखा कर रहा हो। और दूसरा किलाए बैठा बैठा हस्ती को चलाता है। एक एक हाथी पर दो दो बंदर सवार है, अति सुंदर पोशाकें पहने। एक तो उनके सिर पर सवार है और अपने इशारे से हाथी को संकेत देता हुआ कि अब इस दिशा में चलना है। और दूसरा निशान लगा के बैठा है, निशाना साधे, कि मेरे पिया की सवारी आए तो उन पर फूलों की बरखा करो। कभी वो मोती मोती अति सुंदर मोतियों की बूंदे, उन जल की बूंदों की फुहारें उन पर फेंकूं, सुंदर लीलाएं करते हुए। ये बंदर भी नजर दोनों अक्षत से बांधे हैं। अब दोनों बंदर, जो सिर पे बैठा है और जो निशान अपने उस निशाने को साधे बैठा है, दोनों की नजरें पिया की नजरों से मिली हुई। और कोटान कोट रीछ ऊपर सूत्रों के बैठे हैं, नगाड़े बजाते चले जाते हैं। और करोड़ों करोड़ों रीछ सूत्रों के ऊपर बैठे हैं और नगाड़े बजाए जा रहे हैं। और कोटान कोट बंदर ऊपर घोड़ों की सवार है, नगाड़े बजाए जा रहे हैं। वो पिया की सुंदर सवारी कैसे नगाड़े बजते हुए, कोई हाथियों पर, कोई घोड़ों पर, बंदर रीछ नगाड़े बजाते हुए कैसे अपने उल्लास का प्रदर्शन करते हुए। और कोटान कोट बंदर घोड़ों के निशान लिए जाते हैं, और करोड़ों करोड़ों बंदर घोड़ों के निशान को लेकर, उन घोड़ों के झंडों को लेकर आगे आगे बढ़ रहे हैं। और कोटान कोट रीछ ऊपर हाथियों के बुलंद झांझे बजाए जाते हैं। करोड़ों करोड़ों रीछ उन हाथियों पर बैठे हैं और उनके हाथ में बड़े बड़े बुलंद बाजे हैं जिन्हें वो बजा रहे हैं। कोटान कोट लंगूर ऊपर घोड़ों के बैठे तुरही रंसियां करनाल बजाते हैं। इन सवारी में कैसे वो पशु पक्षी साथ साथ चलते हुए गाते बजाते, और कैसे तरह तरह के बाजंत्र बजाते हैं। कोई झांझी, कोई नगाड़े, कोई तुरही, कोई रंसिया, कोई करनाल, अलग अलग वाद्य यंत्रों के नाम, और कैसे बजा रहे हैं। और नजरें सबकी पिया की नजरों में समाई हुई। कोटान कोट बंदर ऊपर घोड़ों के बैठे खमाइचे बजाते चले जाते हैं। और कोटान कोट बीना रबाब को छेड़ते हुए, कोटान कोट छड़िया लिए हुए नाचते चले जा रहे हैं। कोई बीना बजा रहा है, कोई रबाब को छेड़ रहा है। कोई करोड़ बंदर छड़िया हाथ में लिए नाचते हुए जा रहे हैं कि हमने इस असवारी को मर्यादा में रखना है, चौकदारी करते हुए। कोटान कोट बंदर मृदंग गले में डाले बजाते चले जा रहे हैं।
और कई बंदर तो मृदंग यानी उन ढोलकों को अपने गले में लटकाए उन्हें बजाते हुए चल रहे हैं, नाचते गाजते झूमते पिया की असवारी उन 7 वनों में से होती हुई श्री रंग महल की ओर। और इन समय 7 वन भी जमींदोज होते हुए उन पिया जी के आशिक पशु पक्षियों को एक नूरी रास्ता प्रशस्त करते हुए कोटान कोट बंदर अनंत बाजी बजाते चले जाते हैं। कोटान कोट घोड़े श्रृंगार किए खोतल चले जाते हैं। कोई बाजी बजाता, कोई श्रृंगार किए हुए बड़ी मस्ती में इठलाते हुए चलते हुए कोटान कोट संगीत साध के निरत करते जाते हैं और माफिक गान के निरत करते हैं और करोड़ों करोड़ों संगीत साध के निरत करते हुए जा रहे हैं और उन गायन के माफक नृत्य करते हैं। कोटान कोट ध्वजा पताका निशान बंदर रीछ लंगूर जमीन पर लिए चले जाते हैं। अब कई बंदर हैं, रीछ है, लंगूर है, कई प्रकार की ध्वजा पताका निशान को अपने हाथों में लिए हुए बिल्कुल कैसे एक सुंदर मर्यादा में चलते हुए सो अनंत फौजों में अनंत कोट रंगों के ध्वजा पताका निशान फहराते हैं। अनंत फौजें हैं, कोई घोड़े की, कोई हाथियों, कोई सिंहों की, तेंदुओं की और उनके आगे आगे बंदर रीछ चलते हुए उनके निशान उनकी ध्वजा को लेकर। अनंत कोट के पशु पंखी बैठे हैं और पशु पंखियों में अनंत कोट जाते हैं और कई प्रकार के अनंत कोट पशु पंखी भी हैं और उनकी अनंत कोटियां जातियां भी हैं और जात के पशु पंखियों की अनंत कोट झुंड है। उन विस्तार को धनी दिल में लाते हुए कि कितने पशु पक्षी, कितने जानवर, कितने पक्षी, अनेकानेक पक्षी, उनकी अनेकानेक जातें और एक एक झुंड में करोड़ों करोड़ों पक्षी, वो तोतों का झुंड, अनेकानेक तोते, अनेकानेक सफेद रंग के कबूतर, हजारों करोड़ों वो मोर, अनेकानेक सब में सो एक एक जिनस के जानवरों में कोट झुंड है। तीन हर एक झुंड में न्यारे न्यारे रंगों के निशान ध्वजा पताका फहराते हैं। तीन एक एक झुंड में न्यारे न्यारे रंगों के निशान है, ध्वजा है, पताका है और जात जात के जानवर अपनी ही जात में चले जाते हैं। कुमर्यादा जात अपनी को नहीं छोड़ते और सभी जाति के जानवर, हाथी हो वो अपने झुंड में चल रहे हैं, घोड़े अपने झुंड में चल रहे हैं, रीछ अपने झुंड में चल रहे हैं और कोई भी मर्यादा नहीं छोड़ता और सबकी नजरें पिया की नजरों से मिली हुई, गाते बजावते मृदंग बजावते नगाड़े बजावते पिया की असवारी आगे बढ़ रही है। हर एक जात के जानवर है। तिनकी फौज के दाएं बाएं आगे पीछे मध्य 5 बंदर हैं। सो उस जिनस के जानवरों की कोटान कोट फौज है। अब जो हर कोट के जो जानवर हैं जातियों के जो अपनी अपनी मर्यादा में चल रहे हैं, उनके दोनों ओर आगे पीछे दोनों और एक मध्य में 5-5 बंदर चल रहे हैं छड़ियां लिए, बिल्कुल उन शोभा को मर्यादा में रखते हुए। तीस एक एक फौज में एक जानवर नख अपने को हार कतार बाहर रखे तो ताही छिन बीच नख उसके बंदर छड़ी मारे। तीस एक एक फौज में अगर एक जानवर अपना एक पग भी उस हार कतार के बाहर रखता है तो उसी पल बंदर छड़ी मारते हैं और अदब अदब बोले और उनको कहते हैं कि अपनी मर्यादा में रहे। कितनी प्यारी तरह से लिखा
सुंदर महाराज जी ने 30 एक एक फौज में कोई एक जानवर नख पक अपने को हार कतार अपनी से बाहर रखे तो ताई छीन बीच नख उसके बंदर छड़ी मारे और अदब अदब बोले। ऐसे अनंत कोट बंदर छड़ियां लिए हुए हैं और ऊपर घोड़ों के सवार हैं, अबद अबद करते जाते हैं। प्रत्येक जाति के झुंड करोड़ों करोड़ और उनकी चौबदारी करती 5-5 बंदर हाथों में छड़ियां लिए। किसी का नख भी उस मर्यादा से बाहर होता है तो वो बंदर कैसे प्यार से झड़ी घुमाते हुए अदब अदब की अपनी मर्यादा में रहो। और ये बंदर भी तो घोड़ों पे सवार है। प्यारी सी लीला धाम की और कोटान कोट छड़ियां लिए पोशाकें पहनी जमीन पर चले जाते हैं। और ऐसे बंदर करोड़ों करोड़ों छड़ियां लिए पोशाक पहने जमीन पर चले जाते हैं। कोटान कोट रीछ नाचते चले जाते हैं और आसपास उनके बंदर लंगूर बाजे बजाते चले जा रहे हैं। और कई विध से पग नृत्य में कट छाती हाथ अंगुरियां मुख नासिका बोहे नैन सिर को नचाते हैं। तो सवारी के संग संग कई प्रकार की पोशाकें पहने छड़ियां लिए नाचते गाते बंदर रीत चले जा रहे हैं बाजे बजाते। और कैसे अपनी छाती हाथ अंगुलियों मुख नासिका बाहों से नृतन भी कर रहे हैं, बीच बीच में नाच भी रहे हैं। और किस प्रकार से और जिन विध हक खादी रूही अटहास करे इन विध से सब अंग मटकाते हैं और दर दीवाल को हंसाते हैं। और ये कैसे करते हैं कि जिस प्रकार से इस तरह से अपने अंगों को मरोड़ते हैं कि आप शिवराज जी श्यामा जी उन्हें देखे तो खुलकर हंस पड़े, अट्टहास करे, ठहाका मार के हंस पड़े। और इस प्रकार से अपनी अदाएं करते हैं कि दरो दीवार यानी वो पशु पक्षी वो वृक्ष वो रेती हर एक कण मुस्कुराने लगे हंसने लगे। अब अनंत कोट जवेरन की पुतलियां चली जाती हैं। पशु पक्षियों की सुंदर लीला का दृश्य दिखाया। अब दृश्य दिखा रहे हैं कि कैसे जवेरों की पुतलियां भी कोटान कोट अपनी अपनी कतार में चली जा रही हैं। अब कोटान कोट जवेरन की पुतलियां चली जाती हैं सो कोटान कोट हाथियों पर बैठी हैं। जवेरों की अति सुंदर पुतलियां और वो भी करोड़ों हाथियों पर बैठी हैं। कोटान कोट जवेरों की पुतलियां एक खंड रथों पर बैठी हैं और कोटान कोट 2 खंड कोटान कोट 3 खंड कोटान कोट 4 खंड कोटान कोट हस्तियां 5 खंड रथों पर चढ़ी हैं। अब सुंदर हाथियों का झुंड और उनके ऊपर पीठ के ऊपर रथ की तरह सुंदर शोभायमान शोभा। कहीं 1 खंड का रथ है, कहीं 2 खंड के रथ हैं, कोई 3 खंड के, कोई 4 खंड के, खंड यानी भूमिका भूमि, कोई 5 खंड। उन सभी खंडों में जवेरों की पुतलियां बैठी हैं। वो तरह तरह की लीलाएं करके गायन करके गीत बजा के अपने अंग मटका के उन सवारी की शोभा को बढ़ा रही हैं। और 2-2 पुतलियां हाथों के किलाए किलाए बैठी हैं और चली जाती हैं। और 2-2 पुतलियां उन हाथियों के सिरों पर बैठी हैं। और कोटान कोट जवेरों की पुतलियां 2 घोड़ों के रथ पर चली जाती हैं। कई पुतलियां हाथियों के रथों पे हैं तो कई करोड़ों पुतलियां घोड़ों के रथों पर भी हैं। और कोटान कोट जवेरों की पुतलियां इक्का घोड़े के रथ पर चली जाती हैं। और ऐसी जवेरों की पुतलियां हैं जो एक ही घोड़े के रथ पर हैं, कई जुगल जुगल घोड़े के रथ पर, कोई एक घोड़े के रथ पर। और कोटान कोट जवेरों की पुतलियां ऊपर रथ बैलों सिंगों तेंदुए चेतों रीछों बकड़ों मृग मैरों के चढ़ी हैं।
और इसी प्रकार से कई प्रकार के बैल, सिंह, तेंदुए, चीते, रीझे, बकरे, इनके भी जो रथ हैं, कई करोड़ों जवेरों की पुतलियां उन पर चढ़ी हैं। मानिन कंचनियों के कोटान कोट झुंड चले जाते हैं, जैसे कंचे बच्चे बिखेरते हैं, खूब सारे कंचे कैसे वो बिखरते चले जाते हैं। तो ऐसे कोटान कोट जवेरों की पुतलियां, कोई हाथियों पे सवार, कोई घोड़ों पे, कोई तेंदुओं पे, उनके सुंदर रथों पे सवार, कोई एक खंड, कोई दो खंड में बैठी, कोई चार भूमिका में बैठी। और कोटान कोट जवेरों की पुतलियां तले जमीन पर गावती बजावती चली जा रही हैं। रथों पर तो बैठी हैं, जमीन पर भी गाती बजावती चली जा रही हैं। और कोटान कोट जवेरों की पुतलियां घोड़ों पर बैठी हैं और कई विध से नचावती जाते हैं। अनंत कोट फौजों में अपार शोभा लेती हैं। अनंत कोट फौजों में पिया जी की उन सवारी को निज नैनों से देखें। जमुना जी से सवारी चलती है श्री रंग महल की ओर। उन सुंदर सुखपालों पे असवार होके वनों की चांदनी को दिखलाते पिया आगे बढ़ रहे हैं। एक एक सुखपाल को घेर कर आई खूब खुशहालियां। पशु पक्षी तले भी बेशुमार पशु पक्षी नगाड़े बजाते, ढोल बजाते, मंजीरा बजाते, तरह तरह की गायन करते। करोड़ों करोड़ों फौजी साथ साथ चल रही हैं और सभी अपनी अपनी मर्यादा में अपने अपने कर्तव्य को पेश करते हुए, अपनी अपनी खूबी दिखाते हुए। और एक एक पशु पक्षी ऐसा ऐसा बल रखता है कि उनके एक पड़ की वायु से, एक पड़ की हवा से करोड़ों 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 ब्रह्मांड उड़ जाए। और इन पशु पक्षी सबकी नजरों में पिया के लिए बेशुमार लाड समाया, इश्क समाया। और इनके एक एक रोम में करोड़ों सूर्यों का तेज समाया। और खूब खुशहालियां भी, उनके लिए भी रथ हाजिर हैं। वो भी रथों पे सवार होके पिया की सवारी के संग संग। और बंदर कैसे चौकदारी करते हुए, सबको अपनी अदब में रखते हुए। तो इन में से सेना फौजें अक्षरातीत संपूर्ण जमीन आसमान में छाए रहती हैं। इस प्रकार से अक्षरातीत आप शिवराज जी की फौजें, उनकी सेना संपूर्ण जमीन और आसमान में छाई हुई है। मानिन कोटों शहरों लश्करों इकट्ठी, शोर शराबा घमसान घमंड होता है। ऐसे लगता है कि करोड़ों करोड़ शहरों से लश्करों के झुंड इकट्ठे हो गए हों। और घमासान जमीन से लेके आसमान तक वो सुंदर मीठी गर्जना, हर शय उससे दमकती हुई, गरजती हुई। इन विध से अक्षरातीत पूर्ण ब्रह्म माशूक दसों दिश का तमाशा देखते देखते और सर्व को हंसावते रमावते खिलावते, उस सबको नैन सैन दीदार देते देते, सर्व को मुजरा लेते लेते चांदनी चौक में सुखपाल उतारे। इस प्रकार से अक्षरातीत पूर्ण ब्रह्माशु हमारे श्री राज श्यामा जी दसों दिश का तमाशा दिखाते हुए, वो पंखियों का तमाशा, जवेरों की पुतलियों का, खूब खुशहालियों का, पशु पंखियों का संपूर्ण तमाशे को दिखाते यमुना जी दोनों ओर आए। सात वन, रंग महल, अक्षरधाम घेर कर संपूर्ण परम धाम की शोभा को दर्शाते, संपूर्ण शोभा को दिखाते, सबको हंसावते, उनको रमन खिलाते और सबको खेल खिलाते और सबको नैन सैन दीदार देते, अपने नैनों से सबको दीदार देते हुए, अमृतमयी नजरों से सींचते हुए, सबका अभिवादन स्वीकार करते हुए। और पिया जी के जो सुखपाल है वो उतरते हैं चांदनी चौक में। पिया जी के सुखपाल चांदनी चौक में उतरते हैं। उन समय उतरने की प्यारी सी लीला। आप शिवराज जी, श्यामा जी, सुखपाल कैसी जमीन पर बिल्कुल ऐसे खड़े कि मेरे पिया शिवराज श्यामा जी
आराम से उतरे और कैसे उनके चरण कमलों में विशेषता बजाते चूमते वो सुखपाल। सखियां भी सुखपालों से उतरते समय आभूषणों की मीठी झनकार और पशु पक्षी कैसे एक स्वर में अभिवादन कर रहे हैं, पिया को नमन कर रहे हैं, सिजदा कर रहे हैं और पिया सभी का सिजदा स्वीकार करते हुए। और पिया अब आज्ञा देंगे सभी को अपने अपने स्थान पधारने की, सुखपालों को अपने ठोर जाने की। उन प्रसंग का वर्णन महाराज शिव जी के द्वारा हम कल करेंगे। प्रणाम सुंदर साथ जी। नाथ प्यारे की जय। बोलो श्री सद्गुरु महाराज की जय। सर्व सुंदर साथ की जय। तुमको इश्क उपजाने, तुमको इश्क उपजाने, करो सब उपाय। तुमको इश्क उपजाने, करो सब उपाय। पुर चलाओ प्रेम को, पुर चलाओ प्रेम को, जो याही में छाक छका। तुमको इश्क उपजाने, करूं सब उपाय। इश्क जिन विध उपजे में, सोई देव जिनस। इश्क जिन विध उपजे में, सोई देव जिनस। तब इश्क आया जानियो, तब इश्क आया जानियो, जब इन रंग लाग्यो रस। तुमको इश्क उपजाने, करूं सब उपाय। तुमको इश्क उपजाने, करूं सब उपाय। निस दिन रंग मोहलन में, साथ क्षमा जी श्याम। निस दिन रंग मोहलन में, साथ क्षमा जी श्याम। याद करो सुख सब अंगों, याद करो सुख सब अंगों, जो करते आठों जाम। तुमको
इश्क उपजावने करूं सो अब उपाय। ही अपनी जागनी जो याद आवे निज सुख। एही अपनी जागनी जो याद आवे निज सुख। इश्क याही सो आवही, इश्क याही सो आवही, याही सो होए सन्मुख। तुमको इश्क उपजावने करूं सो अब उपाय। पुर चलाओ प्रेम को, पुर चलाओ प्रेम को जो याही में छाक छका। तुमको इश्क उपजावने करूं सो अब उपाय। फिर स्वरूप जो निरखिए, फिर भूषण से नगार। फिर स्वरूप जो निरखिए, फिर भूषण से नगार। फिर मिलावा मूल का, फिर मिलावा मूल का। फिर देखो मनोहार। तुमको इश्क उपजावने करूं सो अब उपाय। तुमको इश्क उपजावने करूं सो अब उपाय। मैं जुदाई तुम्हें सिखापन सोली जो दिल रे। मैं जुदाई तुम्हें सिखापन सोली जो दिल दे। श्री महामत कहे ब्रह्म सृष्टि को, महामत कहे ब्रह्म सृष्टि को। सखी जीवन हमारो तुमको इश्क उपजावने करूं सो अब उपाय। तुमको इश्क उपजावने करूं सो अब उपाय।
जलाऊं प्रेम को जो याही में झाक चका हाय तुमको इश्क उपजा मने करूं सो अब उपाय। प्रणाम जी, सब सुंदर साथ के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम जी। प्रणाम जी, बहुत सुंदर, प्रणाम जी। हाँ जी नरेश जी, आप एक ले लो। प्रणाम जी, प्रणाम जी। बहुत ही मीठी आवाज में बहुत ही सुंदर भाव। प्रणाम जी। प्रणाम जी। लेट तो नहीं हो गया दीदी? नहीं है अभी टाइम। चलो, मैं तो अचानक आपने बोला तो देखता हूँ, आपको तुरंत नहीं बोलूंगा क्योंकि नाथ प्यारे की जय, बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय। कहा भयो जो मुख थे कयो, जब लग चोट नानक सी प्रेम बाण तो ऐसे लगत है, प्रेम बाण तो ऐसे लगत है, अंग होत है टूक टूक, कहा भयो जो मुख थे कयो। मुख के शब्द मैं बहुत सुने, इन भी कोई दिन किया पुकार। मुख के शब्द मैं बहुत सुने, इन भी कोई दिन किया पुकार। पर घायल भई कोई कुली में, पर घायल भई को तो सो तो कुली में, सो रहत भव सागर पार, कहा भयो जो मुख थे कयो। वाको आग खाग बाग नाग ना डरावे, गुण अंग इंद्री से होत रहित। वाको आग खाग बाग नाग ना डरावे, गुण अंग इंद्री से होत रहित। डर सकल सामी इनसे डर पत, डर सकल सामी इनसे डर पत, या विद पाए प्रेम पति, कहा भयो जो मुख थे कयो। लागी वाली और कछु न देखे, पिंड ब्रह्मांड वाको हैरी नाही। लागी वाली और कछु न देखे, पिंड ब्रह्मांड वाको हैरी नाही। ओ खेलत प्रेमे पार पियासो, ओ खेलत प्रेमे पार पियासो, देखन को तन सागर माहे, कहा भयो जो मुख थे कयो। देखन को हम आयरी दुनिया, हम ही कारण कियो है संच। देखन को हम
हाय रे दुनिया हम ही कारण कियो है संच, पार हमारे न्यारा नहीं, पार हमारे न्यारा नहीं। हम पार में बैठे देखें ये प्रपंच, कहा भयो जो मुख थे कयो, जिन बांधे हैं भवन चोदे, सोनार हमसे रहत न्यारे, जिन बांधे हैं भवन चोदे, सोनार हमसे रहत न्यारे, दुख में बैठी सुख लेवे महामती, दुख में सुख बैठी लेवे महामती, पार के पार पिया के प्यारे, दुख में बैठे सुख लेवे महामती, दुख में बैठी सुख लेवे महामती, पार के पार पिया को प्यारी, कहा भयो जो मुख थे कयो, जब लग चोट नानक सी फूट, प्रेम बाण तो ऐसे लगत हैं, प्रेम बाण तो ऐसे लगत हैं, अंग होत है टूक टूक, कहा भयो जो मुख थे। प्रणाम जी। बोलो श्री प्रणाम जी, प्राणनाथ। बहुत सुंदर, प्रणाम जी। श्री प्राणनाथ प्यारे प्यारे की जय। सतगुरु महाराज सब सुंदर साथ जय। सुंदर साथ की जय। प्रणाम जी। जय। हम को प्रणाम प्रणाम हम जी, जी प्रणाम जी।